आज यश के कॉलेज का फर्स्ट डे था। अच्छे से रेडी होके यश कॉलेज गया। फर्स्ट डे ही उसको लेट हुआ था। कॉलेज में एंट्री करते ही सामने से भागते भागते एक लड़की यश से टकराई। वो बड़ी जल्दी में थी और कुछ ढूंढ रही थी। शायद वो भी नहीं थी। उसने यश को सॉरी बोला और पूछा, एक्सक्यूज मी, आपको पता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की क्लास कहाँ है? यश ने कहा, मैं भी कंप्यूटर का ही स्टूडेंट हूँ। लड़की ने कहा, अच्छा, तो आपको भी लेट हुआ है? यश ने कहा, हाँ। दोनों ने मिलकर क्लास ढूंढी और क्लास में एंटर हो गए। यश का ध्यान क्लास में नहीं था। उसको लड़की का नाम जानना था और अपना नाम उसको बताना था। प्रैक्टिकल में यश ने मौका देखकर उसको नाम पूछा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नाम जिया है, और आपका? यश ने भी मुस्कुराकर अपना नाम बताया। धीरे धीरे दोनों की बातचीत होने लगी। कॉलेज में फेस टू फेस गुड मॉर्निंग से लेकर अब बात चैटिंग पे आ गई थी। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों को एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा था। अगर दोनों में से एक भी कॉलेज ना आए या कॉलेज में दिखाई ना दे तो उनकी नज़र एक दूसरे को ढूंढने में लग जाती थी। दोस्तों के साथ बात करते करते एक दूसरे को चुप चुप के देखना, जाने अनजाने एक दूसरे की केयर करना। अब शायद अब शायद दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। शायद दोनों प्यार में पड़ चुके थे। धीरे धीरे यश को इस बात का पता चल रहा था कि अगर वो जिया से बात ना करे तो उसके मन में हलचल मच जाती थी, क्योंकि जिया ही तो उसके कॉलेज आने की वजह थी। वो हर एक लेक्चर अटेंड करता था सिर्फ जिया को देखने के लिए। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ने लगी। अब तो जिया को भी यश की आदत हो गई थी। हंसते मुस्कुराते 4 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। ऐसे ही एक दिन यश ने जिया को अपने दिल की बात बता दी और शादी के लिए पूछा। जिया को मन ही मन खुशी हुई और उसने अपनी मुस्कान से ही बिना कहे अपने दिल की बात कह दी। थोड़े दिनों के बाद यश को अच्छी जॉब लगी। अब यश ने जिया को शादी के बारे में पूछा। जिया के घर पे जिया को अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। जिया ने यश से कहा कि मुझे हम दोनों के बारे में पापा से बात करने में डर लग रहा है। शायद शायद मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकती। मैं उनको हमारे बारे में नहीं बता सकती। अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। बस इतना कहकर जिया ने यश को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। यश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक ही झटके में उसके 4 सालों के सपनों पर किसी ने पानी फेरा था। उसने सजाए हुए महल को किसी ने ठोकर मारी थी, और ठोकर मारने वाला इंसान और कोई नहीं, उसी की मोहब्बत थी। वो बहुत रोया। अब सहारा देने वाले दोस्त ही थे जो उसे सहारा दे रहे थे। दोस्तों ने उसको समझाया कि लड़कियां ऐसी ही होती है, जिंदगी में आती है, जिंदगी बदलती है, हमें बदलती है और छोड़ के चली जाती है। देखते ही देखते 2 महीने हो गए, लेकिन यश जिया को भुला नहीं पा रहा था। हमेशा जो कोई मिलता उससे वो जिया का हालचाल पूछ लेता। अब उसको पता चला कि जिया की शादी तय हो गई है। उसको बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन उसने भगवान से दुआ मांगी कि जिया के लाइफ में मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई लड़का दे दे, मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई लड़का भेज दे। अब यश का उस शहर में रहने का मन नहीं था। उसने वो शहर छोड़ने का और दूसरे शहर में जाने का फैसला कर लिया था। शहर तो बदल गया, लेकिन जिया का प्यार और उसकी यादें वैसे की वैसी थी। 2 साल बीत गए। अब तो दोस्तों से मुलाकातें तो दूर, बातें भी कम होने लगी थी। सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए थे, लेकिन यश के दिमाग में जिया के ख्याल हमेशा रहते थे। जब भी रोड से गुजरता, पानीपुरी का ठेला, वो गुलाब, रास्ते पे चल रहे कपल्स, सब सब उसको जिया की याद दिलाते थे। ऐसे ही एक दिन यश दोस्तों के साथ कॉफ़ी पी रहा था। अचानक उसको जिया की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट के देखा
बुरखे में एक लड़की खड़ी थी। वो भी कैफेटेरिया से कुछ ले रही थी। यश को लगा शायद उसको गलती से जिया जैसी आवाज़ सुनाई दी। फिर से उस लड़की ने अपनी दोस्त के साथ बात की। यश को मन ही मन लग रहा था कि वो जिया है, लेकिन जिया तो हिंदू है, वो बुर्खा क्यों पहनेगी? नहीं, ये जिया नहीं है। यश का दिमाग कह रहा था कि ये जिया नहीं है, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि ये जिया नहीं है। उसने हिम्मत करके लड़की से बात करने की सोची। वो आगे गया और उस लड़की से कहा, एक्सक्यूज़ मी मैम। आवाज़ सुनते ही लड़की ने यश की तरफ देखा और आंसू भरी आंखों से यश को गले से लगा लिया। यश को जिया से मिलने की खुशी तो थी, जो उसकी भी आंखों से बह रही थी। थोड़ी देर में दोनों सवर गए। चलो कुछ खा लो, यश ने जिया से कहा। इतने दिनों बाद मिली हूँ, थोड़ी बातें ही कर लेते हैं। जिया ने हाँ कहा। दोनों गार्डन में जाके बैठ गए। यश ने जिया से पूछा, ये बुर्खा तो हटाओ, ये बुर्खा क्यों पहना है? तुमने अपना रिलीजन चेंज किया है क्या? जिया ने धीमी आवाज़ से कहा, नहीं, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही चेंज हो गई है। क्यों, क्या हुआ? यश ने पूछा। घर पे सब ठीक है? तुम्हारा पति कैसा है? जिया ने यश की तरफ देख के कहा, पति? मेरी शादी ही नहीं हुई। यश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? जिया ने बताया, शादी से थोड़े दिन पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरे चेहरे पे बहुत सारे जख्म हो गए और जिसकी वजह से मेरी शादी टूट गई। जिया ने अपना बुर्खा हटाया। जिया के खूबसूरत चेहरे पर अब जख्म के बहुत दाग थे, जिसकी वजह से जिया अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती थी और इसी वजह से वो अपना शहर भी छोड़ के आ गई थी। यश ने जिया से, आगे क्या करोगी, शादी का कोई प्लान है? ऐसे पूछा। जिया ने कहा, मेरी जैसी लड़कियों के लिए शायद शादी सिर्फ एक बदसूरत सपना है। कौन कौन ऐसी बदसूरत लड़की से शादी करेगा? यश ने कहा, मैं करूँगा। क्या तुम करोगी मुझसे शादी? जिया ने कहा, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी की लाइफ खराब हो और मुझे सिंपैथी की शादी ही नहीं चाहिए। यश ने कहा, जिया, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी अच्छाई से प्यार किया है, तुम्हारी खूबसूरती से नहीं। मेरे लिए तुम मायने रखती हो, तुम्हारी खूबसूरती नहीं। मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूँगा और कल ही मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारे रिश्ते की बात करने आऊँगा। दूसरे ही दिन यश जिया के घर पहुँचा और जिया के पापा को सारा सच बता दिया। साथ ही साथ उसने जिया की शादी की बात भी कर दी। ये सुनकर जिया के पापा गुस्सा हो गए, क्योंकि उन दोनों की कास्ट अलग थी। जिया के पापा ने कहा कि अगर मैं तुमसे मेरी बेटी की शादी करूँगा तो समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे? ये कभी नहीं हो सकता। जिया, इसको जाने के लिए बोलो और समझा दो कि ये सोच रहा है वो कभी नहीं हो सकता। जिया ने भी पापा की बात मानकर यश को जाने के लिए कहा और उसे भूल जाने के लिए कहा। यश ने कहा, अगर तुम्हारे पापा अब भी नहीं मान रहे तो हम भागकर शादी कर लेते हैं। जिया ने इस बात पे भी यश को मना कर दिया। जिया ने दोबारा फिर से यश का प्यार ठुकरा दिया था। क्या जिया का यह फैसला सही था? क्या उसे खुद के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए? क्या वो किसी और के साथ खुश रह पाएगी? क्या जिया के पापा सही है या उन्हें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है? क्या यश का डिसीजन सही है? ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? प्लीज़ आप मुझे अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए।